वेदा के सामने नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही थी। उनके पास बस अब 1 हफ्ते का वक्त था। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें प्रोजेक्ट 54 को शैडो क्लैन के सामने लाना था, वरना 1 हफ्ते बाद वो मारे जाते और वो सारे शैडो क्लैन वाले उनके टुकड़े टुकड़े कर उन्हें खा जाते। वेदा लंगड़ाते लंगड़ाते उस रिसर्च सेंटर से बाहर निकले। जमीन पर गिरा कैमरा उन्होंने उठाया। सब वेदा की हालत देखकर हैरान हो गए। शरीर पर जगह जगह चोटें लगी हुई थी, मुंह से थोड़ा खून निकल रहा था और पेट पर भी बड़ा घाव था। प्रेसिडेंट ने जल्दी से दोनों चॉपर वहां पर भेजे और वो वेदा को लेकर वापस से इंडिया के लिए निकल गई। वेदा की हालत बद से भी बदतर हो चुकी थी। वो एक तरह से अधमरे हो गए थे। जो उनकी पीठ पर घाव था, वो सब देख देख कर और भी ज्यादा चिंतित हो रहे थे। जैसे वेदा इंडिया पहुंचे, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। हालांकि वेदा के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि अटलांटिका से इंडिया आने में ही उनको काफी वक्त लग गया था और उन्हें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना था और प्रोजेक्ट 54 को शैडो क्लैन के सामने लाना था। पर सब उन्हें उठने तक नहीं दे रहे थे। उन पर तरह तरह के ट्रीटमेंट्स किए जा रहे थे। डॉक्टर, क्या हुआ? एजेंट भी ठीक तो है ना? प्रेसिडेंट ने पूछा, जो बाहर खड़े हुए थे, और बाहर बाकी भी लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर पेपर को उलटते पलटते हुए कहते हैं, देखिए, मामला बहुत सीरियस है। काफी ब्लड लॉस हो चुका है और रीढ़ की हड्डी पर भी काफी चोटें आई हैं और एक लात तो मुझे लग रहा कि काटनी पड़ेगी। इतने ज्यादा जख्म और ब्लड लॉस होने के बाद भी वो इंसान जिंदा कैसे है? और आखिर ये हाल उसका किया किसने? मैं तो बिल्कुल हैरान हूं कि इस हालत में अगर कोई और इंसान होता तो अब तक मर जाता। पर ये सुन सारे लोग डर गए। प्रेसिडेंट भी बहुत परेशान हुए। इन सब चीजों के बीच वो एक चीज भूल गए। रागा, गोस्ट ईटर आरजी। रागा मिसिंग था। हालांकि ये मामला ही ऐसा था कि उनके दिमाग में रागा की कोई बात आ नहीं रही थी, क्योंकि वेदा यहां जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। डॉक्टर, क्या हम एजेंट बी से मिल सकते हैं? इतनी देर में आईसीयू का दरवाजा खुला और सब लोग हैरान हो गए। उसके अंदर से एजेंट बी यानी वेदा बिल्कुल हष्ट पुष्ट बाहर आए। ना तो पैरों में चोट, ना मुंह पर कोई चोट का निशान, और देखने में ऐसा लग रहा था कि उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। जैसा डॉक्टर ने कहा था, यहां पर बिल्कुल उसका उल्टा दिखाई दे रहा था। डॉक्टर का कहना था कि वेदा बचेंगे नहीं, पर सबको यहां पर वेदा पहले से ज्यादा और भी हेल्दी दिखाई दे रहे थे। एजेंट केपी उठे और उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, ये क्या है? अभी आप तो कह रहे थे उनकी हालत ऐसी है कि वो उठ तक नहीं सकते, उनका एक पैर काटना पड़ेगा, और ये देखिए, ये तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे सोकर उठे हो। जिस पर डॉक्टर उन कागज को देखते हैं और वेदा की ओर देखते हैं, फिर उन कागजों को जमीन पर फेंक देते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये इनकी रिपोर्ट गई भाड़ में। मैंने मेरे 23 साल के करियर में ऐसा पेशेंट ना तो कभी देखा और ना किसी ऐसे पेशेंट के बारे में सुना। ये असंभव है। वेदा मुस्कुराते हुए डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखते हैं और धीरे से कहते हैं, सुनिए डॉक्टर, ना तो कभी आपने देखा था और ना सुना था, और ना कभी अब आप देख पाओगे और ना सुन पाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया में बस एक ही वेदा है और वो मैं हूं। इतना बोल वेदा आगे बढ़े। एजेंट भी, ये क्या हुआ तुम्हें?
अभी तुम्हारी हालत इतनी खराब थी और एकदम से तुम ठीक कैसे हो गए? क्या चमत्कार किया तुमने? प्रेसिडेंट ने पूछा, जिस पर वेदा थोड़ा फ्लैशबैक में चले गए। जब वो अंदर लेटे हुए थे तो उठने के काबिल नहीं थे कि तभी अचानक से एक शैडो उनके सामने आई और उसमें से एक शैडो क्लैन का मेंबर निकला, जिसने वेदा को एक घोल जैसी कोई चीज दी। ये महाराज ने दिया है, इसे तुम्हारी सारी चोटें भर जाएंगी और तुम ठीक हो जाओगे। और हाँ, मैं अब से तुम्हारी परछाई में रहूंगा और देखूंगा कि तुम क्या करते हो। जिसे वेदा ने जैसे ही पिया तो तुरंत उनकी चोटें भर गई और वो बिल्कुल पहले जैसे हो गए। वेदा इस तरह पूरे ठीक हो गए। एजेंट वी, कहां खो गए? अरे यार, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। आखिर हुआ क्या ऐसा, कुछ बताओ तो। और वहां शैडो क्लैन से क्या बात हुई थी तुम्हारी? जिस पर वेदा कहते हैं, बस ऐसा समझिए कि भगवान की इस नादान बालक पर असीम कृपा है। खैर, इन सब का वक्त नहीं है। उन शैडो क्लैन ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया है, जिसके बारे में मैं भी किसी को भी नहीं बता सकता, वरना आप सबकी जान भी खतरे में आ सकती है। मेरे पास बस 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के अंदर अगर मैंने ये मिशन पूरा कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाया तो शायद 1 हफ्ते बाद मैं आपको दिखूं ही ना। मिलते हैं 1 हफ्ते बाद, अगर जिंदा बचा। ये सुन सब लोग हैरान हो गए। आखिर क्या करने वाले थे वेदा, और कैसे वो ये करेंगे? सब सोच सोच कर अपना सर खुजा रहे थे। वही वेदा निकल चले थे आसाम की ओर, बेताल से मिलने। उनके दिमाग में एक तरकीब थी, और उस तरकीब से वेदा प्रोजेक्ट 54 को आराम से पकड़ सकते थे। ऐसा करता हूं, एक पत्थर बेताल से ले लेता हूं और किसी तरह पता करके वो जो दूसरे पत्थर का हिस्सा है जो देवों के पास है, एक पत्थर वहां से भी ले लेता हूं। कुल पत्थर के 3 हिस्से हैं, जिनमें से एक बेताल के पास है, एक देव के पास, और एक वो प्रोजेक्ट 54 ले गया था मुझसे। अगर मैंने बेताल से पत्थर लिया और देव से पत्थर ले लिया तो इन दोनों पत्थर की लालच में प्रोजेक्ट 54 अपना वो वाला पत्थर लेकर आएगा। और बस मुझे यही चाहिए, किसी तरह प्रोजेक्ट 54 सामने आ जाए और मैं उसे शैडो क्लैन को सौंप दूं। बस जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाए। ट्रेन में बैठे बैठे वो ये सब सोच रहे थे। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें बस अब किसी न किसी तरह जल्द से जल्द वो पत्थर लेना था। वो पत्थर जो बेताल के पास रखा हुआ था। वो बार बार अपनी परछाई की ओर देख रहे थे, जिसके अंदर से हरी हरी आंखें उन्हें देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वेदा आखिर क्या करने वाले हैं। वो बिल्कुल किसी चौकीदार की तरह था, जो वेदा को देखता, वेदा की गतिविधियों को नोटिस करता और उन्हें जाकर महाराज, जो उन शैडोज का राजा है, उन्हें बताता। वेदा ये सब बातें बहुत अच्छे से जानते थे, पर खैर उन्हें अब किसी न किसी तरह उस प्रोजेक्ट 54 को अपने जाल में फंसाना था, और इसके बाद वो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते। प्रोजेक्ट 54, शैडो क्लैन, ओक्स, गोब्लिन्स सब चले जाते और शायद इसके बाद उनका जीवन सामान्य हो जाता। कहा जाता है, जब समुद्र में कुछ देर की शांति आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि समुद्र शांत हो गया। पीछे से आती लहरें उसे उथल पुथल करने के लिए तैयार रहती हैं, और शायद ऐसा ही कुछ वेदा की जिंदगी में भी होने वाला था।